गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम रिसर्च मेथोलॉजी के अंदर हमारा लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट का। आज के टॉपिक के अंदर हम टाइप्स ऑफ बिजनेस प्रॉब्लम्स समझेंगे जो कि एक रिसर्चर इनकाउंटर करता है। तो अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करें जो कि इनकाउंटर की जा रही है किसी रिसर्चर के द्वारा इंडिया के अंदर, तो उसमें पहला पॉइंट है लैक ऑफ साइंटिफिक ट्रेनिंग, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, इनसफिशिएंट इंटरेक्शन, लैक ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, inadequate assistance, improper library management एंड लास्ट वन इज़ हाई कॉस्ट ऑफ पब्लिशिंग। कि अगर हम देखें तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं एक रिसर्चर इनकाउंटर करता है जो वो अपने बिजनेस में होता है। तो जो सबसे पहला पॉइंट है लैक ऑफ साइंटिफिक ट्रेनिंग, ये मैं आपको बताता हूँ कि लैक ऑफ साइंटिफिक ट्रेनिंग का मतलब क्या है। कि अगर आप देखें तो जो रिसर्च मैथोलॉजी वो एक सिस्टमेटिक फॉर्म नहीं है। तो जो रिसर्चर है जब भी वो किसी रिसर्च वर्क को करता है तो वो उसे एक एक्चुअल नॉलेज लेता है अपने रिसर्च मेथड्स के थ्रू। तो हम देखते हैं कि जब हम अपनी एक सिमिलर स्टडी को करते हैं तो हमें कुछ मैथोलॉजीज़ को जो कि लिस्टेड है उनको कॉपी करना होता है अपनी रिसर्च के अंदर। तो अगर कोई रिसर्च गाइड है और उसके पास नॉलेज नहीं है उन मैथोलॉजीज़ के रिगार्डिंग, उनके पास वो साइंटिफिक चीज़ों की नॉलेज नहीं है जो कि एक रिसर्च में यूज़ की जानी चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि रिसर्चर को इसकी प्रॉब्लम्स होंगी। तो इस सिनेरियो के अंदर हम देखते हैं कि जो वारंट की जो नीड होती है हमें अपने शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के लिए, तो अगर रिसर्चर को प्रॉपर ट्रेनिंग मिल रही है जहाँ पे वो अपनी रिसर्च के जितने भी मेथड्स हैं उनको समझ पा रहा है और उसके अंडरस्टैंडिंग के बिहाफ पे वो अपनी रिसर्च को कंडक्ट करता है, तो अगर रिसर्चर को अपने बिजनेस के थ्रू शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग्स मिल रही है तो रिसर्चर को किसी भी रिसर्च एक्टिविटी को करने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। और अगर उसके पास किसी भी तरीके की कोई नॉलेज नहीं है रिसर्च मेथड्स के रिगार्डिंग, तो उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स बिजनेस में आने वाली है। उसके बाद हम देखें तो नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़ द इनसफिशिएंट इंटरेक्शन। कि अगर हम ये कहें कि किसी भी तरीके का कोई प्रॉपर इंटरेक्शन नहीं है एक रिसर्चर के बीच में और एक बिजनेस के इस्टेब्लिशमेंट के बीच में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के बीच में, तो भी ये प्रॉब्लम्स को अराइज करती है। कि अगर रिसर्चर का किसी भी बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट से या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से किसी भी तरीके का कोई इंटरेक्शन नहीं है तो हमारे बिजनेस को प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो देखें तो हम वो लीड करती हैं उस ग्रेट डील को जहाँ पे हमें डाटास कलेक्ट करने होते हैं। तो जो डाटा है वो अनटेप्ड होते हैं, तो वहाँ पे हमें अपने पर्टिकुलर डाटा के लिए लोगों से इंटरेक्शन करना पड़ता है। तो जो इंटरेक्शन प्रोग्राम है वो ऑर्गेनाइज होना चाहिए एक रिसर्चर और अदर इंस्टीट्यूशन के बीच में रेगुलर बेसिस के अंदर। और अगर रेगुलर बेसिस के अंदर जो रिसर्चर और जो इंस्टीट्यूशन है उनके बीच में अगर इंटरेक्शन प्रोग्राम होगा तो हमें डाटास को कलेक्ट करने में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम लोग उन इश्यूज़ को हाईलाइट करते हैं जो कि एक रिसर्च की नीड होती हैं और जो भी डाटा की रिक्वायरमेंट हमें अपनी रिसर्च को कंडक्ट करने में होनी चाहिए उसको हम अपनी स्टडी के अंदर यूज़फुल तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़ द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। कि अगर हम देखें तो जो बहुत सारे हमारे बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट हैं वहाँ पे ओपिनियन होना चाहिए, तो रिसर्चर को अपने डाटा को मिसयूज़ करने में जो भी उसको प्रोवाइड किया जा रहा है उसका वो मिसयूज़ नहीं कर सकता। तो हम ये कहते हैं कि जो ओपिनियन एक बिज़नेस इस्टेब्लिशमेंट के लिए हो रहे हैं तो रिसर्चर को जो डाटा अपने बिजनेस से मिल रहा है वो उसका मिसयूज़ ना करे। और अगर वो मिसयूज़ नहीं करेगा तो जो उसका कॉन्फिडेंस लेवल है वो इंक्रीज़ होगा। और अगर हम देखें तो जो एक रेलुकेंट डिल्यू डिटेल्स हैं कंपनी की वो कहीं ना कहीं एक रिसर्चर के पास होती है जब वो एक बिज़नेस के लिए रिसर्च को कंडक्ट करता है। तो ये जो इफेक्ट है हमारी रिसर्च स्टडी का वो एक पर्टिकुलर डाटा पे ऑलमोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं उससे उसको हम अडॉप्ट करते हैं जब हम कोई रिसर्च को कंडक्ट करते हैं। तो जो बिज़नेस यूनिट्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम उन चीज़ों को कन्वेंस करते हैं जहाँ पे हम इजीली डाटा को कलेक्ट कर सकें अपने प्रोडक्टिव पर्पस के लिए, और हम अपने जो भी बिज़नेस डाटा है उनका मिसयूज़ किसी भी तरीके से ना करें किसी भी मैनर के अंदर, जो कि एक रिसर्चर कर सकता है जब वो अपने बिज़नेस के रिगार्डिंग उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ रहा है किसी रिसर्च की हेल्प से। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ द लैक ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। कि अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक कोड ऑफ कंडक्ट एग्जिट नहीं होता किसी भी रिसर्चर के लिए, और वो हमेशा लीड करता है इंटर डिपार्टमेंटल और इंटर यूनिवर्सिटी
रिलेवरीज में। तो जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसका मतलब ये है कि अगर हम इंटर डिपार्टमेंटल या इंटर यूनिवर्सिटी रिवाइवल्स में डील कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें कोई भी स्पेसिफिक कोड ऑफ कंडक्ट एक रिसर्चर के लिए एग्जिट नहीं होता है। इसके बाद हम देखें तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इनएडुकेट असिस्टेंस, कि अगर हम रिसर्चर की बात करें इंडिया के अंदर, तो यहाँ पे जो रिसर्चर है वो एक कॉप है जहाँ पे उसको किसी भी तरीके के एडुकेट मीन्स नॉन अवेलेबिलिटी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जो कि टाइमली अकॉर्डिंग क्या होती हैं, बहुत सीक्रेट होती हैं। तो अगर कोई रिसर्चर है वो अपने पर्टिकुलर डाटा को कलेक्ट नहीं कर पा रहा है, वो उस इनएडुकेट असिस्टेंस में है जहाँ पे उसको टाइमली उस डाटा की जो नीड है वो फुलफ़िल नहीं हो रही है। तो जो रिसर्च स्टडी का जो शेड्यूल है हमारा, जिस टाइम पे हमें अपनी रिसर्च को कंप्लीट करना है, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो सकती है। इसके बाद अगर हम देखें तो जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ द इम्प्रॉपर लाइब्रेरी मैनेजमेंट, कि अगर हम कहते हैं कि लाइब्रेरी के अंदर जो मैनेजमेंट है हमारा वो सिस्टमेटिकली नहीं होगा, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होगा, तो हमें डाटा कलेक्ट करने में मीन्स हमारे सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने में हमें प्रॉब्लम्स होंगी। तो अगर रिसर्चर के पास कोई भी प्रीशियस टाइम नहीं है अपनी रिसर्च में स्पेंड करने के लिए कि वो बुक्स को देखे, रिपोर्ट्स को देखे, न्यूज़पेपर्स को देखे, तो हम उस रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को गैदर नहीं कर सकते, सर्च नहीं कर सकते, जो कि हमारी रिसर्च के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अगर लाइब्रेरी का प्रॉपर मैनेजमेंट होगा तो रिसर्चर का जो टाइम है उन पर्टिकुलर चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा होगा, और वो अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन उसको अपनी रिसर्च के लिए चाहिए उसको वो ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट कर सकता है अपने सेकेंडरी डाटा से, जो कि बुक्स, रिपोर्ट्स और न्यूज़पेपर से मिलेगी। इसके बाद हम देखें तो जो लास्ट पॉइंट है हमारा दैट इज़ द हाई कॉस्ट ऑफ पब्लिकेशन, कि जब एक बार रिसर्च कंप्लीट हो जाती है तो रिसर्चर भी क्या चाहता है कि वो अपनी रिसर्च स्टडी को पब्लिश करे। तो जो हम पब्लिशिंग करते हैं अपने इंटरनेशनल जर्नल्स के अंदर अपनी रिसर्च को, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। और अगर हम नेशनल जर्नल की बात करें तो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि हम किस एरिया को कवर कर रहे हैं अपने पर्टिकुलर रिसर्च के अंदर। क्या आप अब्रॉड की चीज़ों को रिसर्च में यूज़ कर रहे हैं, या आप अपनी खुद की डोमेस्टिक कंट्री का के अंदर अपनी रिसर्च को कंडक्ट कर रहे हैं। तो जिस एरिया के अंदर आप रिसर्च कर रहे हैं, जिस पर्टिकुलर एरिया पे आप रिसर्च कर रहे हैं, उसका अकॉर्डिंग आपको अपने पर्टिकुलर रिसर्च को उसी तरीके की जर्नल के अंदर पब्लिश करना होता है। तो अगर हम इंटरनेशनल जर्नल में अपने रिसर्च को पब्लिश कर रहे हैं, अपनी स्टडी को पब्लिश कर रहे हैं, तो वो बहुत एक्सपेंसिव होगी कंपेयर टू द नेशनल जर्नल। तो इससे भी क्या होता है कि जो रिसर्चर है वो डिस्करेज होता है और वो अपनी रिसर्च वर्क को प्रॉपरली फॉलोअप नहीं कर पाता और रिप्रेजेंट नहीं कर पाता और लोगों के लिए, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो लास्ट आउटकम है हमारी रिसर्च का वो हमारे पब्लिकेशन के बाद ही हमें रिसीव होता है, जो कि हम एक रिसर्च के थ्रू कर रहे होते हैं। तो जो आज का टॉपिक है हमारा वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। रिमेनिंग टॉपिक्स के अंदर हम आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको देखेंगे। तो आज के टॉपिक्स के अंदर हमने जो भी बिजनेस प्रॉब्लम्स हैं जो कि एक रिसर्चर इनकाउंटर कर रहा है, तो उसमें हमने पॉइंट समझे थे लैक ऑफ साइंटिफिक ट्रेनिंग, कि अगर रिसर्चर के पास एक साइंटिफिक ट्रेनिंग की नॉलेज नहीं है, वो कहीं ना कहीं उसको प्रॉपर नहीं इनहील कर रहा है, उन नॉलेज की उसको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमें रिसर्च के अंदर हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। और अगर बिजनेस उसको शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग्स दे रहा है, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दे रहा है, उसको अपने रिसर्च मेथड्स को समझा पा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं हम अपनी रिसर्च एक्टिविटीज़ में उनको अंडरटेक करेंगे। उसके बाद इनसफिशिएंट इंटरेक्शन देखा हमने कि अगर रिसर्चर और बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के बीच में एक प्रॉपर इंटरेक्शन नहीं है, तो जो भी डील हम अपने डाटा के लिए करेंगे वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी बिजनेस की लिए। तो रिसर्चर को हमेशा अपने ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रेगुलर बेसिस पे इंटरेक्शन करते रहना चाहिए, जिससे कि हमें डाटा कलेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट था हमारा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। तो अगर कोई बिजनेस इस्टेब्लिश है और वहाँ पे हम ओपिनियन दे रहे हैं, तो रिसर्चर क्या करता है, कभी कभी उन डाटा का मिसयूज़ करता है। और अगर हम अपनी रिसर्च स्टडी के लिए कोई भी पर्टिकुलर डाटा ले रहे हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें अपने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के थ्रू उनको अडॉप्ट करना होगा और अपने जो भी बिजनेस यूनिट है उसके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अपने डाटा को यूज़ करना होगा किसी भी प्रोडक्टिव पर्पज़ के लिए, जहाँ पे रिसर्चर किसी भी मैनर से उसका मिसयूज़ ना कर सके। उसके बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट देखा था दैट इज़ द लैक ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट,
तो हम ये कहते हैं कि जब भी कोई रिसर्चर एग्जिट करता है तो वहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता उस रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए। तो ये लीड करता है हमेशा इंटर डिपार्टमेंटल और इंटर यूनिवर्सिटी रिवलर्स के बीच में। नेक्स्ट हमने पॉइंट देखा था दैट इज़ द इनएडुकेट असिस्टेंस, कि अगर हम रिसर्चर देखें इंडिया के अंदर तो वो कॉप होते हैं और उनको किसी भी तरीके की नॉन अवेलेबिलिटी होती है अपने एडुकेट असिस्टेंस के लिए, जो कि एक टाइमली क्या होता है सेक्रेटल असिस्टेंस होते हैं। तो आप ये देखते हैं कि जब हम टाइमली के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को फुलफिल नहीं करते तो जो रिसर्च स्टडी का जो शेड्यूल है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है। उसके बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट देखा था इम्प्रॉपर लाइब्रेरी मैनेजमेंट, कि अगर लाइब्रेरी प्रॉपरली मैनेज नहीं है, सिस्टमेटिकली मैनेज नहीं है, तो जो भी टाइम है एक रिसर्च के अंदर, एक रिसर्चर को उस टाइम के अंदर अपनी डाटास को कलेक्ट करना है, फुलफ़िल करना है, तो वो अपने सेकेंडरी डाटा के लिए लाइब्रेरी में जो भी बुक्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, न्यूज़पेपर हैं, उनसे वो डाटा कलेक्ट करता है और जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन उसको इन सेकेंडरी डाटा से मिलती है वो अपनी रिसर्च में उसका यूज़ करता है। अगर प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होगा लाइब्रेरी में तो कहीं ना कहीं उसके टाइम जो कंजप्शन है, जो कॉस्ट है, वो कहीं ना कहीं इंक्रीज़ होगी। उसके बाद लास्ट जो पॉइंट था हमारा वो था हाई कॉस्ट ऑफ पब्लिकेशन, कि जब कोई रिसर्च कंप्लीट हो जाती है तो रिसर्चर क्या करता है, उसको पब्लिश करता है जो भी उसने अपनी रिसर्च के अंदर स्टडी की है। तो जब भी हम कोई इंटरनेशनल जर्नल के अंदर अपनी रिसर्च को पब्लिश करते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। तो जब हमारे जो पब्लिशिंग कॉस्ट है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है तो कहीं ना कहीं रिसर्चर को डिस्करेज करती है कि वो अपने रिसर्च वर्क को नहीं बता पाता कि उसने अपनी पर्टिकुलर रिसर्च में क्या क्या काम किया है। तो आज का टॉपिक है वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। रिमेनिंग टॉपिक्स के अंदर हम लोग आगे के लेक्चर्स को कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।